हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं आपके टाइम टेबल के हिसाब से लेकर आते हैं, तो आज आपका जो है वो मैथ्स का दिन है एंड आपके सामने लेकर आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे 8th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का चैप्टर का हमारा चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5। इसके पहले टोटल 4 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं इसके ऊपर एंड बहुत सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, साथ में हम लोग ने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए, इसमें हम देखे हुए। तो आपको आज जो हम लोग पढ़ाने वाले लेक्चर नंबर 5 में वो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। इसके पहले हमने टोटली देखा था, बहुत सारे एंगल्स, टाइप के एंगल्स देखे थे। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्रैक्टिस सेट में हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है इसको आज हम लोग टोटली खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं ये वीडियो की। आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हमारे प्रैक्टिस सेट 2 में, जो कि है आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया रहे हैं, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, पहले में से पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन द एडजॉइनिंग फिगर जो आपका लाइन M है एंड लाइन N, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लाइन एंड ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और एक लाइन है आपका ट्रांसवर्सल लाइन P जो उसको क्या कर रहा है, कट करके जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे होता है। तो आपको पूछा है कि अगर ऐसा होता है तो आपको जो एंगल x है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो जो एंगल x है आपका, वो x का क्या वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े वो कंसेप्ट आपको अगर पता है तो ये सब चीज सॉल्व करना 2 सेकंड का काम है फ्रेंड्स। बहुत ईजी, आपको बस ये देखना है, देखते रहना है, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहली बात आपको डायग्राम ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि कुछ अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये 3x और ये x है, ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको। यस, आप देखोगे कि ये 3x जो एंगल है और ये जो x एंगल है, ये दोनों क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं क्या करूंगा, मेरा 3x को, मतलब ये जो 3x वाला एंगल है और जो मेरा x है, ये दोनों एंगल को मैं जब प्लस करूंगा तो ये क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, हमारे 180 डिग्री के बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम दोनों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, बिकॉज ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। तो 3x मतलब ये वाला एंगल प्लस x इज इक्वल टू क्या रहेंगे, 180 के बराबर रहेंगे। क्यों होंगे, तो रीजन आपको लिख देना है, बिकॉज ये लोग क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो आपको ऐसा साइड में कहीं पे लिख देना है, बिकॉज ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना है। 3x प्लस x क्या हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 है यहाँ पे। ओके, x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली 180 डिवाइड बाय 4 इधर आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 1 4, 4 4 16 होता है, यहाँ पे 2 बच गया, 20 हो गया, मतलब 4 5 20। तो आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हो। ये जो डायरेक्टली डिवाइड करने आता है इसके लिए बहुत इजी है मेरे लिए, लेकिन आप लोग कहीं पे साइड में ऐसा डिवाइड करके देख सकते हो 180 को 4 से। ठीक है, ऐसा आप डिवाइड करके देख सकते हो, आपको आ जाएगा वो करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर आया 45, मतलब हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या है, 45। ठीक है, करेक्ट है। बहुत सिंपल है, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगा फ्रेंड्स। आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। आपने कर लिया x का वैल्यू जो आपको पूछा था कि x जो है वो 45। और अगर आपको कुछ ऐसा पूछता, क्योंकि आपको पूछा तो सिर्फ x निकालने, तो x का वैल्यू 45 आपने निकाल लिया, लेकिन आपको अगर ऐसा पूछता कि ये वाला एंगल जो नाम होता है इसका MOP, जो भी नाम होता, अगर नाम दिया जाता तो आपको पूछता कि इसका टोटल मेजरमेंट बताओ, तो ये क्या हो जाता, इसका मेजरमेंट कितना है, ये 3x है ना, ये जो एंगल है ये 3x है और x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का वैल्यू कितना है, 45 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाता, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते 45 को 3 से, तो हमारा लगभग आता हमारा 135 डिग्री, हमारा इसका आंसर आ जाता। वही अगर x पूछता तो x तो डायरेक्टली हमें 45 दिया हुआ है। तो आपको ऐसा पूछा नहीं, सिर्फ x पूछा है, तो आपका जो x है डायरेक्टली 45, यहीं तक आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए, तो उसके लिए आप लोग को देखना है, यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो क्या दिया है डायग्राम, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम भी। यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम, तो यहाँ पे अगेन 2 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, लाइन A और लाइन B, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो लाइन A जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे और लाइन B यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये जो लाइन है A हो गया, ये B हो गया। लेट्स सपोज मैं एरो भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे आ रहा है जो कि इसको कट करके जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, और उसका लाइन नाम कुछ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे L दिया हुआ है। ठीक है, एक L नाम का ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसको कट करके चला गया। ओके, अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है जिसका नाम है दिया हुआ है आपको 4x। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 4x नाम का, और एक यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 2x। करेक्ट है,
ये एंगल बन रहा है 4x और 2x। अब आपको पूछा यही है कि लाइन ए बी एक दूसरे को पैरेलल है, लाइन एल ट्रांसवर्सल है, तो आपको पूछा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कि लाइन ए पैरेलल है लाइन बी से, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर लाइन एल जो है आपका वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये आपको हमेशा स्टार्टिंग में लिखना है, ये थियोरेटिकल पॉइंट होता है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूं, तो आपको हमेशा से लिखना है। और आपको पूछा क्या है, फाइंड एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही आपको पिछला जो एग्जांपल आपने कंसीडर किया था वैसे ही करना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है क्या। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एंगल 4x वाला जो एंगल है, ठीक है, ये 4x वाला एंगल है, और ये एंगल ये लाइन के थ्रू आप देखोगे तो इधर पे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं ये एंगल को ए, ठीक है, ये वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया ए। तो ये जो 4x रहेगा वो यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है उसका मेजरमेंट भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी अगर मैं इसको अलग से बनाने की कोशिश करता हूं, ये लाइन आपका सीधा आ रहा है, फिर ऐसा गया है, ठीक है, फिर ये लाइन ऐसा आ गया है, ठीक है, ये एरो है आपका, ठीक है। तो आपका ये एंगल कितना था, 4x था। तो अगर ये एंगल 4x होता है तो हमेशा ये एंगल भी क्या होता है, सेम ही होता है, 4x से होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल। मैंने आपको बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पहचानने के लिए मैंने बताया था, कभी भी z जैसा कुछ भी फॉर्मेशन दिख रहा है, दिस इज z, ठीक है, z जैसा दिख रहा है ये, तो उसके अंदर के जो एंगल होते हैं दोनों के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये 4x है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, 4x ही रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा 4x रहेगा। ओके, तो अगर ये भी 4x रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि आपने डायग्राम के हिसाब से बता दिया कि यहाँ पे ये 4x है तो ये भी 4x है, बिकॉज क्या आ गया, अल्टरनेट है। तो ये आपने नाम अगर आपको देना है तो नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने डायग्राम में बता दिया कि ये 4x है तो ये भी 4x है। एंड उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन आपको दिख रही है, एक लाइन है, तो ये लाइन में ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर में आ गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे 4x प्लस ये 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। करेक्ट है, क्यों होगा 180 डिग्री, रीजन मैंने बताया आपको कि ये 4x था तो ये 4x हो गया, और ये जो 4x का एंगल है और ये जो 2x का एंगल है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 180 आएगा, बिकॉज क्या बना रहे हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे। लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना। अब सॉल्व करो, 4x प्लस 2x कितना हो गया, 6x हो गया। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू निकाल सकते हो, 180 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 6, 6 3 18 हो गया, 0 अपने आप आ गया, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 30। आपका जो वैल्यू आ गया x का कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब आपका जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर है, कितना सिंपल है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमारे यहाँ पे टोटली कंप्लीट, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखे। पहले का आंसर हमारा जो करेक्ट अल्टरनेट 4 ऑप्शन आपको दिए थे, तो आपने क्या चूज किया था, सबसे पहला जो हमारा आया था 45 डिग्री आया था। एंड सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आप सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आया आपको 30 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 2 एग्जांपल देखिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो उसका भी सेम डायग्राम दिया है। तो फटाफट से सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको बोला है अगेन 2 लाइन यहाँ पे है आपके, लाइन P और जो लाइन Q है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा लाइन P है, ठीक है, और ये लाइन Q है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल दिए हुए हैं, नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज लाइन P, दिस इज लाइन Q, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है अगेन। एंड 2 ट्रांसवर्सल लाइन आ रहे हैं, इसको कट करके जा रहे हैं। तो एक ऐसा लाइन आ रहा है हमारा ट्रांसवर्सल, और दूसरा ऐसा एक लाइन जा रहा है ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं। इसका नाम है T, ठीक है, और इसका नाम जो है S, ठीक है। तो ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रहे हैं। कुछ एंगल्स यहाँ पे जिसके वजह से बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो x बन रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि y बन रहा है, और लास्ट में एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है, दैट इज 70 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो आपको पूछा यही है, अगेन आपको अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अगेन बोला है कि लाइन आपका जो P है पैरेलल है लाइन Q से, ठीक है। फिर आपके लाइन जो T है एंड S है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, आपको ऐसा बता देना है, ट्रांसवर्सल है। क्लियर है। एंड आपको पूछा है फाइंड x, y, आपको x और y को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप्स है इसका। तो नॉर्मली करना ये है आपको कि सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब इसका कुछ ना कुछ यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो 40 डिग्री आपको दिख रहा है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का लाइन है, ये जो एंगल है 40 डिग्री, तो सेम आप देखोगे तो उसके नीचे यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं इसका A, ठीक है। ये एंगल को मैंने नाम दे दिया, खुद से बनाया मैंने, एंगल खुद से बनाया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया A। तो आपको एक चीज पता है कि ये जो एंगल होगा T, यहाँ पे एक नाम मैं दे देता हूं, ये पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं O, करेक्ट है। तो
तो एंगल आप देखोगे कि ये जो एंगल है टी ओ और आगे का पी, ठीक है ना, ये टी ओ और ये पी, ये जो एंगल है 40 डिग्री का, ये किससे सेम होगा आपका ओ। इसका नाम मैं अगर दे दू, लेट सपोज, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, वैसे आपकी मर्जी के ऊपर है। लेट सपोज मैंने नाम दे दिया इसका, ओके, कुछ क्या नहीं है यहाँ पे, जी दे देता हूँ, ठीक है, जी, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखोगे नाम नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपका कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा, इतना गारंटी है, ठीक है। तो टी ओ और पी का जो एंगल 40 डिग्री है, किससे सेम होगा, ओ जी और क्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ए बन रहा है आपका, ये 40 डिग्री से सेम होगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये आपको एंगल लिखने के, मैंने आपको ये जी लिखा है यहाँ पे, ये जो ओ लिखा है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। आप डायरेक्टली एंगल ए ऑफ 40 डिग्री कंसिडर कर सकते हो। क्यों? डायरेक्टली मैं लिख के बताऊं कि आपका जो एंगल है 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री और एंगल ए है, ये क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्यों सेम होंगे? 40 डिग्री जो आपका एंगल बन रहा है और एंगल जो ए है आपका, ठीक है, जो कि आपको पता नहीं है, वो दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने आपको बताया था, आपको यही तो नोटिस करना है, कौन सा करस्पॉन्डिंग बना रहा है, कौन सा अल्टरनेट बना रहा है, कौन सा इंटीरियर बना रहा है, यही आपको नोटिस करना है। तो आप देखोगे तो ये वाला 40 है, तो उसके नीचे जस्ट करस्पॉन्डिंग हो क्या, ए। तो जो 40 होगा वही एंगल ए भी होगा, तो एंगल ए आपका क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपने एक चीज निकाल लिया जो कि आपको यूज नहीं था निकालने का, लेकिन आपने निकाल के रख लिया। अब आपको एक चीज पता चल गया कि एंगल ए मेरा 40 डिग्री है, एंगल एक्स उसी लाइन पे। तो आप देखोगे कि ए और एक्स, ये दोनों, एक्स वाला और ए वाला, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही लाइन पे, दैट इज लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि एंगल जो ए था, वो अगर मैं प्लस करूंगा एंगल एक्स के साथ, ठीक है, प्लस एंगल एक्स के साथ जब मैं प्लस करूंगा तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये है लीनियर पेयर में। आप देखोगे एक ही लाइन पे लीनियर पेयर, एंगल ए भी और एंगल एक्स भी एक ही तरफ है, तो ये बनाते हैं आपके लीनियर पेयर। करेक्ट है, लीनियर पेयर बनाते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो आगे। तो एंगल ए आपको पता है, एंगल ए क्या निकाला हमने, 40 डिग्री। तो एंगल ए की जगह पे मैंने 40 लिख दिया, प्लस एंगल एक्स मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है, एक्स निकालना है ना, और इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप एंगल एक्स निकाल सकते हो, एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं आंसर, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है therefore एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में से 40 गया, कितना बचा, 140 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया एंगल एक्स का 140 डिग्री। तो आपने जो पहला पार्ट था आपके इसका, वो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी आपने, हमारा स्पेस खत्म हो गया यहाँ पे, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। तो आपको एक पार्ट आपने निकाल लिया कि जो आपको एक्स निकालना था यहाँ पे, एक्स का वैल्यू, वो आपने निकाल लिया कि एक्स का वैल्यू आ गया 140 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वाई, क्योंकि एक्स मेरा निकल गया, वाई मुझे भी निकालना है। तो वाई में कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहां तक आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे का जो वाई है उसको भी निकालना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू निकाल लिया 140 डिग्री, इसका काम खत्म। अब y निकालना है मुझे। तो y निकालने के लिए मैं एक चीज क्या करूंगा, ये 70 डिग्री दिया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ यूज होगा तभी तो दिया है। तो ये 70 डिग्री का आप देखोगे, नोटिस करोगे तो यहाँ पे 70 डिग्री के हिसाब से ये जो एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे मैंने इसको a नाम दिया तो इसको भी मैं नाम दे देता हूं b। b कहीं पे यूज नहीं हुआ है तो b मैंने ले लिया। तो आप जैसे इसका हम लोग ने a और x का लीनियर पेयर निकाला था, वैसे b और 70 डिग्री का भी लीनियर पेयर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल b है, ये वाला एंगल, और 70 डिग्री है, दोनों को प्लस अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। करेक्ट है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल बी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 हो जाएगा। तो 180 को मैं 70 से माइनस करूंगा तो मुझे एंगल बी मिल जाएगा जो कि है 110 डिग्री, ठीक है। माइनस करके कितना है, 110 डिग्री। मतलब एंगल जो बी है मेरा वो निकल गया 110 डिग्री। लेकिन एंगल बी का हमें यूज है क्या, नहीं। लेकिन यूज क्या है, हमने को बोला नहीं था बी निकालने के लिए, लेकिन बी हमारा काम आने वाला है, इसके लिए हमने निकाला। तो एक बार बी आपका निकल गया तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एंगल है आपका वाई, ये जो y एंगल है आपका और ये जो आपका एंगल b है, ये दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा, क्या, अल्टरनेट एंगल है। करेक्ट। तो आप देखोगे ये एक ऐसा बना रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूं, ये कुछ ऐसा बना रहा है, तो ये एंगल आपका y है और ये एंगल जो है आपका b है, तो ये z जैसा बन रहा है। और ये एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम फिगर के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो y है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल b से होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर, सॉरी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ये लोग क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में है, इसके लिए यहाँ पे बना रहे। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल y एंगल b के बराबर है। तो एंगल b कितना, 110 डिग्री है। तो आपका एंगल y डायरेक्टली मिल गया आपको
एंगल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, एंड जो कि है आपका फाइनल आंसर। तो आपने इसके पहले निकाला था x का, तो एंगल x आपका आया था 140 डिग्री 140 डिग्री आया था, वही एंगल y जो है आपका आ रहा है 110 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो आपने दोनों ही जो पूछा था आपको x और y यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका बहुत इजीली समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फटाफट से उसका डायग्राम भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके अगेन 2 लाइन दिए हुए, लाइन P एंड लाइन आपके Q जो है वो क्या है, एक पैरेलल लाइन दिए हुए, जिस आपका लाइन L और M जो है पैरेलल लाइन दिए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये 2 लाइन आपके पैरेलल दिए हुए और उसको यहाँ पे कट कर रहा है अगेन 2 पैरेलल लाइन, लेकिन ये आपके ट्रांसवर्सल आप बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका लाइन, ठीक है, L एंड M। ठीक है, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M। ठीक है, ये लाइन आपका P है, ये लाइन आपका Q है। ठीक है, ऐसे 2 लाइन आपको दिए हुए, करेक्ट है। अब आपको कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए हुए जो कि फॉर्मेशन हो रहे हैं। यहाँ पे ये 80 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है, ये एंगल C बना रहा है, ये एंगल A बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल A बना रहा है और यहाँ पे एंगल B बन रहा है। अब आपको करना ही है, अगेन सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो P एंड Q है वो स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकल है, हमेशा आपको लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में कि कौन सा लाइन किससे पैरेलल है, तो आप लोग लिख देना। डायरेक्टली आपको जो पूछा हुआ है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फाइंड, आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, A दिख रहा है, B दिख रहा है, C। तो आपको पूछा है कि फाइंड एंगल A B एंड C, इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। आपको बस नोटिस करना है डायग्राम को और इसको फटाफट से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज कि आप देखोगे ये 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इससे कुछ एंगल बनता है क्या, देखो आप देखोगे ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है, कट कर रहा है, तो आपका ये जो 80 है तो आपका ये जो एंगल बनेगा, ये जो आपका एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 80 डिग्री बनेगा, करेक्ट है। तो आपका ये 80 डिग्री है तो ये भी आप क्या बना लोगे, सबसे पहले आपको डायग्राम में ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये 80 डिग्री है तो आपका ये भी 80 डिग्री बनेगा। आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 80 डिग्री आप कुछ एंगल आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए, आपको बोलने के लिए। तो आप P बोल दो कि इन लाइन ट्रांसवर्सल, आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्रांसवर्सल P आपका जो 80 डिग्री है ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री किसके लिए हुआ, ये करस्पॉन्डिंग की वजह से हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इसके लिए कोई स्टेटमेंट बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ नाम नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये 80 है तो इसका अपोजिट जो है एंगल C वो आपका 80 रहेगा। क्यों, आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये 80 और ये 80 बना, ये 80 था तो ये भी 80 बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये 80 है तो आपका जो अपोजिट इसके में एंगल C जो है वो भी 80 बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपका। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, करेक्ट है। अब उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो सेकंड आपको निकालना है, ये तो आपने निकाल लिया कि एंगल C आपका निकल गया 80 डिग्री, चलो एक आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो एंगल C है और ये जो एंगल B है, इन दोनों में भी कुछ रिलेशन आएगा। क्यों रिलेशन आएगा, आप देखोगे कि एंगल C जो है एंगल B, एक ही दो आपके ट्रांसवर्सल उसके सामने सामने आ रहे हैं, एक ही साइड पे आ रहे हैं, मतलब एंगल C विल बी करस्पॉन्ड टू एंगल B। मतलब हमारा जो एंगल C जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B से। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप स्पेस कम है हमारे पास जिसके लिए, लेकिन आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, तो एंगल C का वैल्यू 80 डिग्री है तो आपका एंगल B जो रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। तो एंगल C 80 था हमारा, ठीक है ना, यहां से आया था एंगल C 80 है तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपने एंगल C और एंगल B निकाल दिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन, जो आपका A निकालना है। आपने C निकाल लिया, B निकाल लिया, अब एक ही बचा आपका A। तो A कैसे निकालोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो B आपको दिख रहा है, आपने कितना निकाल लिया था, 80 निकाल लिया था, तो ये मेरा 80 हो गया। और इसके ये वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है ना, ये जो आपका एंगल रहेगा, अगर मैं इसको ऐसा बना के छोड़ता हूं तो ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, लेट सपोज इसका नाम मैं दे देता हूं, कुछ भी दे दो नाम, Z दे दो। ठीक है, तो लेट सपोज मैं बोलता हूं यहाँ पे कि जो एंगल Z है आपका और एंगल B को जब मैं प्लस करूंगा तो ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, 180 डिग्री का बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल Z आपको अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस, और एंगल B कितना है, 80 डिग्री। तो आपका कितना आ गया, यहां पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एंगल Z आपको मिल गया, मतलब ये जो एंगल था ये कितना मिलेगा, 100 डिग्री मिल गया। कैसे मिला 100 डिग्री, आपने क्या किया,
इसको और इसको जब प्लस करोगे तो क्योंकि ये क्या बना रहा है आपका 180 डिग्री क्यों बना रहा है, क्योंकि एक लीनियर पेयर है, ठीक है ना। आपको रीजन लिखना है यहाँ पे लीनियर पेयर। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर आप लिखोगे उसके बाद आपका जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि बी आपको मिल गया तो जेड आपको मिल गया 100 डिग्री, और आपको अगर जेड 100 डिग्री मिल गया तो आपको जो है ये वाला एंगल जो है ये भी मिल जाएगा सेम, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो अगर जेड आपका 100 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो गया, जेड ही हो जाएगा जो कि 100 डिग्री है, ठीक है। और एक बार ये आपका 100 डिग्री है तो इसके अपोजिट में आप देखोगे एंगल ए जो है वो भी क्या बना रहा है, 100 डिग्री का बना रहा है। तो इन शॉर्ट आप क्या लिखोगे कि एंगल ए जो है वो भी क्या बना रहा है, 100 डिग्री बना रहा है। करेक्ट है। ये क्यों बना रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसा आप रीजन में लिख सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से एक बार इसको कोशिश करो। मैंने आपको पूरा मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, 1 बाय 1 स्टेप के साथ मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने किया किसका निकाला, एंगल सी निकाला। कैसे निकाला, ये 80 था तो ये भी 80 कर दिया, और इसके अपोजिट में सी था, इसके लिए सी भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री, तो हमने निकाल लिया इससे। उसके बाद सी और बी दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सी का जितना वैल्यू रहेगा उतना ही बी का वैल्यू रहेगा, तो बी का भी निकाल लिया हमने 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सी भी 80 डिग्री था तो बी भी 80 डिग्री आ गया। अब हमें हमारी बारी जो थी वो किसकी थी, ए की थी। तो ए के लिए हम लोग ने क्या किया, तो बी हमारे पास पहले से अवेलेबल था, तो बी अगर 80 था हमारा और जेड हमें पता नहीं, क्योंकि जेड हमने खुद से लिखा है, जेड हमारा पहले नहीं दिया था, लेकिन जेड हमने खुद से लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके हमारा लीनियर पेयर बनाते थे, 180 डिग्री बना रहे थे, तो ये दोनों को प्लस करके हमारा 180 डिग्री बन रहा था। ये क्यों किया, ताकि हम लोग जेड का ऑब्टेन कर सके। तो जेड का ऑब्टेन किया हमने 100 डिग्री जेड मिल गया। तो इसके अल्टरनेट में आप देखोगे तो यहाँ पे जेड जो आपका मतलब जो भी यही एंगल बनेगा, यहाँ पे जो भी नाम दे दो आप, तो ये भी 100 डिग्री बनेगा, और उसके अपोजिट में एंगल जो ए है वो भी 100 डिग्री बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एंगल ए 100 डिग्री, बी 80 डिग्री एंड सी 80 डिग्री आपका वैल्यू आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहीं पे मैं आज स्टॉप करूंगा, जो हमारा प्रैक्टिस है 2.2 है, यहाँ पे स्टॉप करता हूं, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए जो कि लगभग सिमिलर ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम ऐसे ही आपको करना है, कुछ ना कुछ एंगल्स को ढूंढना है, उसके बेस पे आपको वैल्यू निकालना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर से उसको सॉल्व करोगे, और मैं आप लोग का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। मुझे मालूम करना है, मुझे पता लगाना है कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अगर आपको सॉल्व करके हो गया एंड आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, आप पीछे से जो आपके टेक्स्ट में दिया रहता है उसको आंसर से टैली कर सकते हो। अगर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में, आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि हाँ सर हमने सॉल्व किया और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट का मैं वेट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, यूजफुल लगा है कि नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।